अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंतावा हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया है। ये ख़िताब इंतहाई ज़रूरी था और इंतहाई अहमियत का हामिल भी समझा जा रहा था। अब वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर सा ख़िताब किया है। ये तकरीबन कोई 18 से 19 मिनट का ये ख़िताब था। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बात जो की है वो ये है कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। उन्होंने कहा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं लोगों के दिलों में रहते हैं, लेकिन मगरबी दुनिया या कोई भी गैर मुस्लिम जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है उसके जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं, उनको ठेस पहुंचती है, उन्हें गम व गुस्सा उनके अंदर पाया जाता है। तो उन्हें बुरा लगता है जब गुस्ताखी होती है। ये बात उन्होंने कही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। दूसरी बात उन्होंने एक जो कही है वो ये है, उन्होंने कहा कि एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर ऐसी है जो ये समझती है कि वो बाकी दीगर मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और पिछले कुछ चंद दिनों से यही लोग थे जो कि वो एहतजाज भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि जितनी वो लोग मोहब्बत करते हैं यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, उतनी ही बाकी मुसलमान जो लोग हैं, जो बाकी पाकिस्तानी नेशन है वो भी मोहब्बत करती है। और लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक चीज़ प्रोमिनेंट की है। उन्होंने कहा कि तरीक़ाकार में फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी अप्रोच भी डिस्कस की है इसके अंदर, लेकिन जो तरीक़ाकार टीएलपी की जानिब से अपनाया गया उससे वज़ीर-ए-आज़म जो थे उससे मायूस दिखाई दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के अंदर जो टीएलपी चाहती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी कोई गुस्ताखी ना करे, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने मगरिब के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। मैं मगरबी जो कौम है, जो मगरबी मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, मैं उनकी नेशंस, उनकी जो सोच है, जो उनकी साइकी है, मैं उसको समझता हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात ये की है, उन्होंने कहा कि मेरी अप्रोच ये है कि क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर मगरब में गुजरी है, तो वो ये कहते हैं कि जितना मैं उनको समझता हूँ उतना कोई नहीं समझता। वो कहते हैं कि इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते। एक चीज़ उन्होंने कही कि अगर हम जो मुतालबा था टीएलपी का कि फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसको मुल्क बदर कर देते हैं तो क्या ये गुस्ताखियाँ होना रुक जाएंगी। ये उनका बड़ा अहम सवाल था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उठाया है। यकीनन नहीं रुकेंगी। उसकी वजह यह है कि अगर हम निकाल देते हैं टीएलपी के जो सफ़ीर हैं, फ़्रांसी सफ़ीर को निकाल दिया जाता है, तो डेफ़िनेटली फ़्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो उसके तनाज़ुर में पूरी यूरोपीय यूनियन जो है उनके जितने भी सफ़रा हैं वो चले जाएंगे और उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब करते हुए ये भी कहा कि जुलूस, धरने देने से, मार कुटाई करने से उल्टा फ़्रांस को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि पाकिस्तान को ही नुकसान होगा और पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। इवन उन्होंने कुछ नुकसानात जो हैं वो गिनवाए भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो गिनवाया है उनके मुताबिक 40 पुलिस की गाड़ियाँ जो नज़र आतिश हुई, करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचा, 4 पुलिस वाले जो थे वो शहीद हुए, 800 के करीब पुलिस वाले जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि 100 सड़कें जो थीं वो बंद थीं। ऑक्सीजन ना मिलने के सबब ज़ाहिर रास्ते बंद थे, तो कोविड की सूरत हाल है, तो उसमें जो कोविड के पेशेंट हैं वो भी दम तोड़ गए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि गैर मुल्की जो मीडिया है, बल्कि जो भारत है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने भी प्रोपेगेंडा किया है, तो उस प्रोपेगेंडे से भी हमें बचना है। 4 लाख के करीब ट्वीट हुए हैं। 70% जो ट्वीट थे वो पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो कि पुरानी वीडियोज़ थी वो भी शेयर की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब जो वज़ीर-ए-आज़म की अप्रोच है उसको बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जब 14वीं समिट हो रही थी तो उसमें इस्लामोफोबिया को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डिस्कस किया था, सबको याद है। फिर 2019 में जनरल असम्बली का जब सितंबर में सेशन हुआ तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने इस्लामोफोबिया के जो इस्लामोफोबिया है, जो लोग इस्लाम से नफ़रत करते हैं, इस्लाम को अच्छा नहीं समझते, उस पर डिस्कस किया गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वहाँ पर बयान की गई कि जनाब जब आप गुस्ताखियाँ करते हैं, जब आप तौबा नऊज़ुबिल्लाह कार्टून के खाके बनाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मुसलमान मुल्क जो हैं, जो मुसलमान कौम है, उसको ठेस पहुँचती है। फिर 2019 में हुआ, फिर 2020 में जब जनरल असम्बली का दोबारा सेशन हुआ उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया था, आप सब लोग वाकिफ़ हैं। फिर जो जनरल असम्बली की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी
हुकूमत की जानिब से बारहा इस मसले को उठाया गया कि ये गुस्ताखियाँ रोकी जाएँ। फिर मार्क ज़ुकरबर्ग को, जो फेसबुक के बानी हैं, उनको ख़त भी लिखा गया है। फिर जितने भी 50 मुल्क हैं, मुस्लिम हेड ऑफ़ स्टेट्स जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनको ख़त भी लिखे गए और उनको इस बात पे आमादा किया गया कि हम तमाम लोग मिलकर इस बात को, इस मसले को उठाएँ कि इस्लामोफ़ोबिया जो है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद, लिटरेचर पब्लिश होता है, या जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जितनी मोहब्बत हम उनसे करते हैं, बाकी लोग या मगरब के जो वेस्ट के लोग हैं उस तरह से नहीं करते। इवन कि वो जो अपने, उनके जो पैगम्बर गुज़रे, वो उनकी भी उस तरह से इज़्ज़त और तकरीम नहीं करते। डेफ़िनेटली वो उनके यहाँ तो मामला ही मुख्तलिफ़ है, उनका एक अपना लाइफ़स्टाइल है, तो ऐसा है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक तजवीज़ दी है, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अगर हम 50 ममालिक इकट्ठे होकर ये काम करते हैं, हम मिल जाते हैं और एक यूनिटी, एक इत्तेहाद बना लेते हैं, तो अगर उसके बाद हम पहले दुनिया को कायल करेंगे कि आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें, अगर उसके बाद ये गुस्ताखी होती है तो फिर हम ट्रेड बाइकआउट करेंगे। और ट्रेड बाइकआउट की एक ऑप्शन उन्होंने दी है। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि हम ट्रेड बाइकआउट करेंगे, जिससे फिर यूरोपीय मुल्क जो हैं या दीगर जितने ममालिक हैं उनको नुकसान होगा और मुमकिन है कि उससे अवॉइड हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ से, सफ़ीर को निकालने से ऐसा कतन हरगिज़ नहीं होने वाला कि लोग मगरिबी जो ममालिक हैं या जो उनकी नेशंस हैं, जो लोग हैं, कि वो गुस्ताखियाँ करना बंद कर दें। जब हम जुलूस निकालेंगे, जलसे निकालेंगे, तो वो लोग तो एंजॉय करने के लिए, हमें उकसाने के लिए मज़ीद इस किस्म की गुस्ताखियाँ करते रहेंगे। तो वो वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह किया है कि टीएलपी जो चाहती है हम वही कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार डिफरेंट है। ये आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है। मेरा ख़्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तरीक़ाकार बेहतर है, लेकिन अगर ये मामलात कुछ पहले अफ़हाम तफ़हीम से निपटा लिए जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी कोट लखपत जेल के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं और जो ही कोई ख़बर आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। टीएलपी के नाज़रीन के लिए ये ख़बर है कि जो साद रिज़वी साहब हैं, वो जब मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं तो वो काफ़ी हशाश बशाश और खुश दिखाई दे रहे थे। शक्ल व शुबाहत उनकी ओके थी, फ्रेश लग रहे थे, तो मतलब उन्हें अंदर पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया है। फ़िल वक्त इतना है।